बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े का सालन बन रहा है, अटक का कटवा गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा होगा, इतना मज़ेदार कि इससे आगे जो कढ़ाई या कोई और सालन है ना, तो वो इसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये सालन, इसमें प्याज है, गोश्त है और लहसुन अदरक, और कुछ भी नहीं। और जायका इंतहा लजीज और मज़ेदार सा होगा। और मुझे काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि मैं मसालेदार कोई गोश्त बनाऊं। एक मेरी व्यूवर कह रही थी कि गोश्त का जायका होना चाहिए, तो इसमें जैसा वो चाह रही है ना कि गोश्त का जायका हो, तो इस सालन में वही जायका है, गोश्त का होगा। और मसाला बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, इतना कि बस आप जब खाओगे तो सोचेंगे कि खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। और मेरी रेसिपी से आप तैयार करेंगे तो और मज़ेदार सा बनेगा। इसके लिए मैंने दो फुल बड़ी प्याज ली है कटवा गोश्त के लिए। और ये इसकी एक लेयर जो नीचे प्याज की होगी, ऊपर ये गोश्त की लेयर होगी। और ये है 1 किलो गोश्त मिक्स हड्डी वाला। और ये एक जो लहसुन के अंदर डंडी सी होती है ना, ये मैं इसके साथ ही शामिल कर दूंगी। इससे ना हमारा गोश्त बहुत अच्छा गलेगा। ये आप एक टिप समझ लो कि गोश्त गलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये एक टिप है आप सबके लिए कि आप ये एक डंडी डाल दो, या पूरा साबुत लहसुन भी आप डाल सकते हो। ये सारा गोश्त सेट करना है। मैंने एक मटका लिया है, आप भी एक मटके में बनाओगे या हांडी में, इसके लिए जरूरी है हांडी। तो हरी मिर्च ली है मैंने, काट ली है तकरीबन 10 से 12 अदद। आप अपने हिसाब से डाल लो कितनी मिर्चें आपको चाहिए। मैं जो इसमें मिर्चें शामिल करूंगी वो मुनासिब मिर्च है, ना ज्यादा ना कम। इस तरह लेयर में बनाती जाऊंगी इसकी, जिस तरह आप देख रहे हो। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने लिया है। ये भी एक जैसे एक लेयर नहीं बनाते, इस तरह डालना, एक जगह पे नहीं डालते जाना, सब एक एक साइड पे होते जाना। नमक 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी हस्बे जायका। और ये है आधा लीटर पानी तकरीबन। तो ये पानी इसमें गया। अब इसमें और कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ मैंने गोश्त को गलाना है। और मैं ये देख लूंगी कि कब तक गलेगा। और एक फुल आग रख के, तो एक उबाल आने पे मैंने दम वाली आग रख देनी है और इसे पकने देना है। ढक्कन कोई भारी लेना है, और हांडी चाहिए, पतीली नहीं चाहिए, तभी जायका आपको बहुत मजे का मिलेगा। तो अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ती हूँ। जैसे एक उबाल आएगा तेज आग पे, तो मैं दम वाली आग करके इसे पकने दूंगी। तकरीबन 1 घंटे से पहले मैं चेक कर लूंगी। गोश्त गलाना नहीं है, बस 50% गला होना चाहिए बस हमारा गोश्त, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे आगे और इसकी पकाई होगी मजीद, फिर आगे मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 1 घंटे से पहले, जरा थोड़ा सा टाइम पहले खोल लिया है। और गोश्त, पानी भी इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं है। और आग आप फुल कर देनी है, और ताकि इसका पानी भी खुश्क हो थोड़ा सा जो है। और अच्छा सा ये पक भी गया। ये सारी हरी मिर्च, प्याज, गोश्त सब मिक्स हो गया है। गोश्त अभी 50% मैंने बताया था कि कच्चा रखना है, तो ये तकरीबन इतना ही है। बाकी इसने और पकना है ना, तो बहुत अच्छा सा गोश्त तैयार हो जाएगा। पिसा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और साबुत धनिया पिसा हुआ जो था, मैंने खुद पीसा है इसे कुंडी में। और ये 2 टेबल स्पून फुल भर के लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी लाल मिर्च डाल सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी। और ये चम्मच लाया मसाला मिक्स किया। अभी इसे मैंने भूनना है, पानी ड्राई करना है। और भूनते भूनते इसे मजीद ये गल जाएगा गोश्त। ऑयल है ½ कप। घी भी आप डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी। अब ये देख लो कि प्याज, अभी गोश्त भी गला नहीं है, प्याज भी नजर आ रहा है। ये सारा एक मसाले की शक्ल में आना है, और चम्मच चला चला के इससे एक जैसा कर लो कि ये मसाला सा बन जाए। और अभी पानी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने काफी इसे भून लिया, भूनते भूनते इसका पानी काफी ड्राई हो चुका है। मसाला भी इसका अच्छा सा बन रहा है, जैसा कि चाहिए इसका मसाला। और पानी भी इसमें कम हो गया है। गोश्त भी गल गया है, क्योंकि इसे पकाया है मैंने, ढक के भी पकाया और वैसे भी भूनती रही हूँ। ये मसाला अच्छा सा बन चुका है, मजेदार सा। और इतना इतना ही होना चाहिए। अगर भूनते भूनते ये इसका मसाला गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा सा पानी डाल लो। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो हांडी या मटका हो ना, तो पकते पकते भी पानी ड्राई होता है। इतना सा पानी डालने से ना इसका मसाला सा जो बहुत मजेदार सा प्लेट में नजर आएगा, जब मैं डालूंगी तो कितना वो अच्छा सा मसाला होगा। और ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून,
और इसमें एक स्पेशल मैं मसाला डाल रही हूँ, उससे तो ऐसे लगेगा जैसे देग में पका हुआ है। बहुत ही मजेदार सा देगी जायका होगा। ये है देगी मसाला। बहुत ही मजेदार सा ये मसाला है, जिसमें भी डालो जायका एकदम बहुत अच्छा सा निकल के आता है इसका खाने का जायका। तो ये मैं 1 टीस्पून इसमें डालूंगी। ये 1 किलो के लिए 1 टीस्पून काफी है मसाला। ये भी खास मसाला है, इसे आप कह सकते हो कि ये बना के रख लो, हर हर खाने में जो ये खास बनाना चाहो तो वो बनेगा। खास मसाला। और ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और बारीक कटी अदरक आखिर में। बस धनिया इसमें डालना है आपकी मर्जी, लेकिन धनिया जाता नहीं, अदरक और ये हरी मिर्च बस काफी है। और चूल्हा चूल्हा मैं कर दूंगी बहुत हल्की आग पे। और इसे अब देना है मैंने दम। दम दूंगी मैं इसके, वो जो ऊपर इसका ढक्कन है उसमें मैंने कोयले जलाए हुए हैं वो रखूंगी। और इसे दम मैंने तकरीबन कोई 5 मिनट तक रखना है दम पे। तो इस तरह से ना बहुत अच्छा सा दम आएगा। जो पानी डाला है वो भी अच्छा पकने में उसे मदद देगा। जो दम में रखेंगे गाढ़ा नहीं होगा मसाला, मजेदार सा मसाला होगा। जो मैं कोयले मैंने रखे थे जला के, ये अब इस पे ऊपर रखूंगी। इस तरह से दम जो है ना, हांडी तो ना जो मेरे पास मटका है काफी गर्म है, हीट पे जब पड़ी रही आग अच्छा सा दम इसमें आएगा। तकरीबन मैंने 5 मिनट के बाद दम खोल लिया है। बहुत मजेदार सा और अच्छी सी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि बस फौरन ही तंदूरी रोटी हो या नान हो तो मजे से खाए बंदा। आप भी जरूर ट्राई करना, मजेदार है, बहुत ही अच्छा सा जायका है। जिन्होंने फरमाइश की है उनके एन फरमाइश के मुताबिक है ये। जिस तरह वो कह रही थी कि मसाले वाला और गोश्त वाला टेस्ट हो, तो आपने जरूर ट्राई करना है। ये बहुत मजे का है, बहुत ही ज्यादा रिच इसका जायका है। दम देने से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अच्छा सा ये जो मसाला नजर आ रहा है, इसका मसाला ऐसा होता है। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा और पानी डाल लो, लेकिन असल ये इसका मसाला होगा मजेदार सा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी बहुत अच्छी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है। और प्लीज प्लीज पेज पेज वाले मेरा चैनल जरूर शेयर किया करें और लाइक भी दिया करें। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।